न्यूज की दुनिया में इनका बड़ा नाम है, बहुत बड़ी तादाद में लोग इनके मद्दा हैं। आज मेरे लोग में आपकी मुलाकात होने वाली है द वन एंड ओनली नीलम असलम से। आपने मुनफरिद अंदाज़े गुफ्तगू और मुख्तलिफ शख्सियत से बहुत से लोगों का दिल जीता। ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो ये पूछा है कि मैं किस तरह से इस फील्ड में आई, और जो भी अल्लाह ने इज्जत दी है उसका सारा क्रेडिट अल्लाह को ही जाता है, और या मेरे पेरेंट्स की दुआओं को जाता है, मेरे दोस्तों की दुआओं को जाता है। लेकिन इस फील्ड में मैं शौकिया नहीं आई थी, और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी। ये बिल्कुल हादसाती तौर पे मेरी एक एंट्री थी। बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब और कुछ नहीं समझ आया तो मैंने इस फील्ड में छलांग लगा दी। लेकिन फिर भी जब मैं मैस कॉम में भी आई थी तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको एज अ करियर आगे लेके चलूँगी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी और मैं सीए कर रही थी, लेकिन फिर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा मैस कॉम में आने के बाद जब मैं न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट की कि मुझे सीए भी कभी करना था। और मैं अब सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बचपन से शौक नहीं था। मैं बिल्कुल हादसाती तौर पे इस फील्ड में आई हूँ। हाँ, मेरी जो स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी थी कि उनको देखकर मैंने तो कभी प्रिडिक्ट नहीं किया था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स प्रिडिक्ट करते थे कि मुझे किसी ऐसी फील्ड में होना चाहिए कि जिसमें कुछ बोलना हो, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें हो, ऐसी फील्ड में मुझे आना चाहिए। लेकिन मेरा अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में जितने भी मेल एंकर्स मौजूद हैं और जितने भी फीमेल एंकर्स मौजूद हैं, अपने फेवरेट फीमेल और मेल न्यूज़ एंकर का आप नाम बताइए। पाकिस्तान फीमेल न्यूज़ एंकर्स में से तो बिल्कुल भी सोचे बगैर मैं एक ही नाम लेती हूँ, हमेशा से लेती हूँ। जब मैं इस फील्ड में नहीं भी आई थी उस वक्त से मैं उनको पसंद करती हूँ, और आज तक भी मैं उनको पसंद करती हूँ। आयशा बख्श वो मेरी मोस्ट फेवरेट है। उनके अलावा मुझे बंदियाँ तो बहुत सारी पसंद है, जो हमारी फीमेल जर्नलिस्ट हैं उनमें बहुत सारे नाम मुझे पसंद है। गरीदा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सारी लड़कियां हमारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वो मैं सबकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ। आसमा शिराजी हैं, नाजिया आशर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये सारी लड़कियां जो हैं ये बेस्ट हैं अपनी फील्ड में, अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा पर्सनली आयशा बख्श जी ज़्यादा पसंद है, वो मेरी फेवरेट हैं। और एक थोड़ा सा मुझे एज है कि जो मैं अपने लिए कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ कि जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे अपॉर्चुनिटी इस वजह से मिली थी कि मेरी शक्ल थोड़ी सी उनसे मिलती थी, तो मैं तो इसको हमेशा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ अपने लिए। और जहाँ तक मेल एंकर्स की बात है तो मेल एंकर्स में अब्दुल्ला सुल्तान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सिचुएशन हो उसको बहुत अच्छी तरह हैंडल करते हैं। इसके अलावा अगर करंट अफेयर्स की आप बात करें तो करंट अफेयर्स में मुझे ऑल टाइम में फेवरेट नदीम मलिक साहब हैं, क्योंकि वो बहुत डिसेंट हैं और उनका बहुत नॉलेज है अपने सब्जेक्ट को लेके, और कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किसी की इंसल्ट की हो अपने शो में, रेटिंग के लिए कोई ऐसा काम किया हो। और सिर्फ और सिर्फ उनके शो में मुझे कंटेंट नज़र आता है, इस वजह से मुझे करंट अफेयर्स में नदीम मलिक साहब बहुत पसंद है। न्यूज़ एंकर्स में अगर बात की जाए तो मुझे ऑब्वियसली शहजाद हसन, ही इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि आपको देख के हम बचपन से हम आपको देख रहे हैं और आपको देख के हम एंकर बने। नीलम, इतने सारे न्यूज़ चैनल आपने स्विच किए हैं, इसकी क्या कोई खास वजह थी? जी, मैंने काफ़ी सारे चैनल स्विच किए हैं, और आई एम लकी कि मैंने पाकिस्तान के जितने भी टॉप चैनल्स हैं उनमें काम करने का मुझे मौका मिला। सबका फ्लेवर जो है वो मैंने टेस्ट किया है। ARY में भी काम किया है, एक्सप्रेस में भी काम किया, जियो में भी काम किया, समा में भी काम किया, 92 में भी काम किया, नियो में भी काम किया, अभी मैं GNN में काम कर रही हूँ, सिटी 42 भी गई हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि 24 में क्या इन्वायरमेंट है उसका भी मुझे बाखूबी अंदाज़ा है। चैनल स्विच करने की वजह कभी भी वो नहीं है जो कि आम लोग समझते हैं कि शायद पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते होंगे और सैलरीज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, और पैसों की वजह से नहीं, कभी भी पैसों की वजह से कोई भी चैनल चेंज नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मैं इन्वायरमेंट्स देखती रही जहाँ पे मुझे ऐसा लगता कि मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकती हूँ, यहाँ पे मेरी ग्रोथ हो सकती है, पर्सनल ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि चैनल की ग्रोथ तो होती है, लेकिन इंडिविजुअल्स की ग्रोथ पे वो इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते, जो उनका क्रेडिट होता है वो भी उनको नहीं देते।
तो जहाँ पे जिस एनवायरनमेंट में मुझे लगा कि वहाँ पे आपको भी ग्रो करने का मौका मिल रहा है, आप भी ग्रूम कर रहे हैं, आपका भी नाम बन रहा है, चैनल का भी नाम बन रहा है, अच्छी बात है, डेफिनेटली चैनल का भी बनना चाहिए। स्पेशली न्यूज़ एंकर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनके तो काम को बिल्कुल दबा दिया जाता है और वो जितना भी काम कर लें यही तासुर दिया जाता है कि इनके तो बगैर भी काम चल सकता है। लेकिन जहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था, उस चैनल में मैंने ज़्यादा काम किया। नीलम, आपने ईद पर एक मुख्तलिफ लिबास पहना जिसको बहुत से मद्दाहों ने पसंद भी किया, कुछ हेटर्स ने ट्रोल किया, लेकिन आपने एक पैगाम देकर हेटर्स को बड़ी खूबसूरती के साथ डील किया। हाँ, इस ईद पे जो अंदाज था, वैसे तो हमेशा कोशिश होती है कि हर ईद पे कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूं, और डिफरेंट करने की कोशिश ना भी करूं तो कुछ हो जाता है। अल्लाह की तरफ से अब क्या हो सकता है अफसोस ही कर सकते हैं इस बात पे, लेकिन नहीं, इंटेंशनली किया। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस मेरी मेकअप आर्टिस्ट की वजह से आया है। अगर वो मुझे इतना अच्छा तैयार ना करती, वो बैठी हुई है यहाँ पे, तो ना वो मैं उस स्टाइल को इस तरह से कैरी कर पाती, और अगर मैं उसको, मुझे दुख इस बात का होता अगर मैं उसको कैरी ना कर पाती। मैंने उसको अच्छे से कैरी किया, इसका क्रेडिट मेरी मेकअप आर्टिस्ट को जाता है, तो उससे कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने हेटर्स को बोला कि ओके ठीक है, आई लव यू ऑल, और अगर मेरे से तवज्जो आप लोग की हट गई हो तो थोड़ा अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपनी फैमिली को ईद पे टाइम देना। हाँ, ऐसे आप इधर उधर देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, न्यूज़ सुनते रहेंगे, तो आप अपनी फैमिली को कब टाइम देंगे? एटलीस्ट ईद पे तो अपनी फैमिली को देखना चाहिए। आपकी पूरी फैमिली में पहले से भी कोई मीडिया फील्ड में था, या फिर आप अपनी पूरी फैमिली में पहली थी जिसने इस फील्ड को ज्वाइन किया? मेरी फैमिली में पहले कोई भी मीडिया में नहीं है। मेरे बाद भी मुझे अभी तक नहीं लग रहा कि कोई मीडिया में आएगा। लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन अभी जो मीडिया के हालात हो गए, मीडिया उतना वेलकमिंग नहीं रहा कि लोगों को अब वेलकम करे। बहुत मुश्किल हो गया मीडिया में काम करना। जिस वक्त मैं आई थी उस वक्त मेरिट वाइज बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त टफ कंपटीशन था। उस वक्त बहुत मयारात जो थे वो ऊंचे थे, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अभी हमारा जो मेरिट है वो नीचे आया है, हमारे स्टैंडर्ड्स नीचे आए हैं एंट्री करने के लिए मीडिया में। लेकिन और बहुत सारे ऐसे मसाइल आ गए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है इस वक्त मीडिया में, तो इस वजह से अभी मीडिया बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है। मैं अपनी फैमिली में इससे फर्स्ट हूँ। मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था और काफ़ी जंग भी लड़नी पड़ी थी मीडिया में आने के लिए, लेकिन आई एम लकी के मुझे मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे। उनकी वजह से मैं इस फील्ड में आई और मैं सर्वाइव भी कर रही हूँ। हालांकि कहा जाता है कि जिनका कोई एप्टीट्यूड ना हो मीडिया का, या फैमिली में कोई ना हो, वो बहुत ज़्यादा इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन लकीली मैं अल्लाह का शुक्र अभी तक कर रही हूँ। नीलम, आपको हमेशा मुख्तलिफ अंदाज से देखा जाता है, चाहे वो सिंधी कल्चर डे हो या फिर कोई और त्यौहार। क्या मुस्तकबिल में आपको एज अ डिजाइनर भी देखा जा सकता है? थैंक्स टू यू कि अगर आपको लगता है कि मेरा अंदाज मुनफरिद है, लेकिन मेरी एक छोटी सी काविश है, एक नाकिस सी कोशिश है कि मैं ये तासुर बदलना चाहती हूँ, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं कि न्यूज़ एंकर्स रोबोट्स और एलियंस नहीं होते। न्यूज़ एंकर्स भी आम लोग होते हैं, आप लोगों की तरह होते हैं कि खुशी के मौके पे अगर पाकिस्तान मैच जीत जाए तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, या कोई और भी दुखी खबर आती है तो वो अफसरदा होते हैं, उनके भी एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं। मैं पर्सनली, मुझे वो तमाम लोग अच्छे लगते हैं, वो तमाम एंकर्स अच्छे लगते हैं जो ऐसा नहीं कर रहे, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में मुझे वो तमाम एंकर्स अच्छे लगते हैं जो कि जिनको पता हो कि आज कौन सा दिन है। आज अगर इंडिपेंडेंस डे है वो उसके अकॉर्डिंगली तैयार होके आए, डिफेंस डे है तो वो उसके अकॉर्डिंगली तैयार होके आए, किसी कल्चर को प्रमोट करना है तो वो उसके अकॉर्डिंगली तैयार हो, और जो फीलिंग्स हैं, जो फील है किसी भी डे की या किसी भी न्यूज़ की, जो उसको कैच करते हैं और उस फील के साथ न्यूज़ पढ़ते हैं, मुझे वो तमाम एंकर्स अच्छे लगते हैं। और मेरी भी ये कोशिश होती है, क्योंकि मैं ये तासुर बदलना चाहती हूँ कि हम भी इंसान होते हैं, रोबोट्स नहीं हैं। पता नहीं लोग क्यों न्यूज़ एंकर्स को इतना सीरियस कोई रोबोट बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। जहाँ तक आपने पूछा कि डिज़ाइनर बनने का मुस्तकबिल में कोई इरादा है, डेफिनेटली है। मैंने मासी में भी कुछ किया है, मैंने जियो के भी कुछ एंकर्स के, समा के एंकर्स के ड्रेस जो थे उनकी न्यूज़ के अकॉर्डिंगली वो डिज़ाइन किए थे, और इंशाल्लाह आगे भी इरादा है। आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। नीलम, जब आप समा टीवी पे काम करती थी तो आप एक खास अंदाज से इंट्रो देती थी जो कि आवाम में बहुत मशहूर हुआ। क्या आपने सोच समझकर इसका इंतखाब किया, या फिर बस ये ऐसे ही हो गया? समा में जो मेरा अंदाज था वो काफ़ी ज़्यादा
मुझे ऐसा लगता है कि लोग पसंद करते थे। अब मैं ये खुद से अपनी तारीफ नहीं कर सकती कि बहुत ज़्यादा मकबूल था। उसमें जो क्लोजिंग होती थी ऑब्वियसली, उसमें जो मैं कहती थी देखते रहिए समा, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था और मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होता था कि नीलम असलम कौन है, लेकिन उनको हमेशा ये पता होता था कि एक लड़की है मुझे ये कहती है समा पे देखते रहिए समा। तो इस तरह से मुझे अच्छा लगता था, लेकिन ये प्लान नहीं किया था, खुद ब खुद हो गया। मुझे थोड़ा सा कभी कभी लफ्ज़ों को बनाने की, उनको गुनगुनाने की आदत है, तो इसी गुनगुनाने की आदत में समा के चूंकि एंड में 2 ए आते थे तो वो गुनगुनाते गुनगुनाते ये अंदाज बन गया। और इसमें मैं क्रेडिट देती हूँ समा की मैनेजमेंट को कि उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि ये क्या चाइल्डिश अंदाज है और आप ऐसे क्यों कर रही हैं। इनफैक्ट उन्होंने अप्रिशिएट किया समा में, पूरी मैनेजमेंट ने और समा में सब लोगों ने। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते थे कि ये न्यूज़ का अंदाज नहीं है, वही जो कि हम न्यूज़ एंकर्स को हमेशा एलियंस बनाने की कोशिश करते हैं, रोबोट्स बनाने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती। उन लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन मैं तो बागी हूँ। जो मकाम और इज्जत आपके हिस्से में आया वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। इसकी वजह किस्मत कह सकते हैं या फिर इसका कोई और राज है? इसका राज है लक्स हमारी खूबसूरती का राज है लक्स। लेकिन नहीं, और सीरियस नोट, किसी भी मकाम पे पहुंचने के लिए और किसी भी फील्ड में चाहे आप जैसा भी काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन हो, अगर वो थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ी मेरी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस फील्ड में, मैं आटे में नमक के बराबर भी नहीं अपने आप को समझती, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ लोग जानते हैं और कोई कंट्रीब्यूशन है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसका सिर्फ क्रेडिट जो है, इसके पीछे राज अल्लाह का करम ही हो सकता है और ये ब्लेसिंग ही हो सकती है, अल्लाह की रहमत ही हो सकती है। अदरवाइज़ बहुत सारे चेहरे इस फील्ड में हैं, बहुत सारे लोग इस फील्ड में मेहनत भी कर रहे हैं। मैं कभी अपनी मेहनत को इस चीज़ का क्रेडिट नहीं देती, मैं कभी नहीं ये बोल सकती कि जी मैंने मेहनत बहुत की है इस वजह से ये थोड़ा बहुत नाम बना है। इंसान की मेहनत कुछ भी नहीं होती, जिसको अल्लाह चाहता है उसको नवाज देता है और जिसको अल्लाह चाहता है वो मेहनत भी कर लेता है। और अगर अल्लाह ने आपके लिए इज्जत ना रखी हो किसी चीज़ में, तो फिर शायद मेहनत का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको किसी और जगह से फ़ायदा मिलता है। तो मैं यही इसको, ये जो आप कह रहे हैं कि इसके पीछे राज क्या है, कि जो नाम बना है, इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को जाता है और मेरे पेरेंट्स की दुआ को जाता है।